हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ में आपको कुछ न कुछ खुशियाँ बटोरने को मिल जाए। कुछ न कुछ कहीं ऐसी चीज़ें आपको प्यारी से संदेश ऐसे मिले जो कि आपके दिलों को छू जाए। तो हम यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके कुछ रास्तों को क्लियर भी करेंगी, और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ संदेश भी होंगे जिसको सुनने के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, या जानने के लिए उस बातें को कि वो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित होंगी या नहीं होंगी। तो हम देखते हैं, यूनिवर्स की कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी आपके लिए ही होगी। जो भी गाइडेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ही होंगे। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरह की बात जो आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं जिस तरह से, उसके लिए भी आपका स्वागत है। देखते हैं हमें माँ आदिशक्ति गुरु जी क्या बताना चाहते हैं। मैं यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति गुरु जी के एनर्जी को सेंड करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या बातें निकल के आई हैं आपके लिए। कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो आपको भूल भी नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो रात रात भर सिर्फ और सिर्फ आपके ही विचारों में खोए रहते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो ज़िंदगी भी अगर पूरी तरह से आपके नाम कर दें तो भी उनके लिए कम है। यहाँ पे किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट का भी एंट्री नज़र होते हुए आ रहे हैं। उनके साथ की खुशियाँ देखिए, कंफर्मेशन भी आ गया है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का आपके जीवन में आगमन और उनके साथ की खुशियाँ ग्रांट की जा रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है किसी के यहाँ पे जिसको स्वयं प्रभु ने अपने कार्यों के लिए चुना है, और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के लव को रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सारे कार्य जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि वो खुद को भी एग्जामिन करें ज़रा सा, और अपने लव्ड वन के साथ, अपने अच्छे संबंधों के साथ, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ग्रुप्स हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल आने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी, वो प्यार, वो सब कुछ है जो शायद जो जिसने भी जिस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट की होंगी लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस को वहाँ पे थोड़ा सा सुनते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। किसी के मन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ कहीं भी कोई ट्रिप पे जाना चाहते होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ की ऐसी स्थिति है कि उनके
लाइफ में उनके पार्टनर के साथ सारी खुशियां हैं, तो वो जो भी चीज़ें करेंगे वो अपने पार्टनर के साथ ही करेंगे। वो ज़्यादा प्रेफरेंस अपने फ्रेंड्स और किसी और को भी नहीं देते हैं। वो देते हैं या देती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा, क्योंकि उनको उनके साथ ही सुकून मिलता है। तो वो कहीं अगर घूमने भी जाएंगे, कहीं कोई चीज़ प्लान भी करेंगे, तो सिर्फ लव्ड वन के लिए ही होने वाला है। किसी का ये बहुत ज़्यादा मानना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उनके स्टेटस और उनके स्टेटस में, और लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं ताकि इन सब चीज़ों के बीच में भी कोई रास्ता निकल सके। कोई ऐसा मानता है कि आप उसकी लाइफ के लिए बहुत लकीएस्ट पर्सन हो। बहुत ज़्यादा आप लक जो है आपका उनके फेवर में काम करता है, इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा अपने लिए ना एक ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। और कोई ऐसा है कि जो दूसरों को इस तरह से उस तरह की भावना से देखता है कि उसकी कहीं भी उसको मोटिवेट करना हो, उसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना हो, तो इस तरह से उसको बूस्टअप करता है। जिसकी भी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, वो दूसरों को बूस्टअप इस तरह से करते हैं, दूसरों की एनर्जी को इस तरह से अपलिफ्ट करते हैं, दूसरों के बारे में उसको अच्छी चीज़ें इस तरह से बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग उनके चहेते हो जाते हैं, सारे लोगों के वे चहेते हो जाते हैं। और देखिए लास्ट कार्ड है, मेरे थ्रू आप यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। चलिए हम अपनी न्यूमरोलॉजी से भी आपके लिए कुछ संदेश ले लेते हैं, देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। ऐसी क्या बातें हैं जो गुरुजी बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, दो आ गए। कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो अप एंड डाउन में होगा। आपके इंटेलेक्ट्स को बढ़ा दिया गया है। जो भी इस रास्ते में है, डेफिनेटली जो सोल उस तरह से टैग्ड है, तो आपके इंट्यूशंस लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास की सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और बहुत सारे वाइब्रेशंस को कैच कर पा रहे हैं, जिससे कि आपको होने वाली चीज़ों का पहले ही या तो पता चल जाएगा, या तो उनकी मंशा जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो कहीं ना कहीं आप रीड कर लेंगे कि अभी क्या समय कैसा चल रहा है और क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी आपकी यहाँ पे भी निकल के आ रही है कि आपका जो किसी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने का जो तरीका है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो उस चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं वो काम बनते हुए नज़र आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में अपने एंटर कर चुका है, जिसके लिए उसका जो अब रथ है, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कहीं ना कहीं उसको कान्हा ने थाम लिया है। और ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक
बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रही है उनके लाइफ में, उनको इनके पाथ में एक ऐसा कनेक्शन दे रही है, एक ऐसी बातें उनको हर स्टेप पे समझाई जा रही हैं जो कि उनके कर्मास से भी रिलेटेड हैं और उनके कहीं ना कहीं सोल पर्पस से भी रिलेटेड है। और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सारी जो उनकी इंद्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो काफ़ी संतुलित हो चुकी हैं ऐसे पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे उनका नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन दिख रही है, न्यूट्रल माइंड दिख रहा है। किसी के लिए न राग, न किसी के लिए द्वेष, न किसी के लिए प्यार, न किसी के लिए मोहब्बत, न किसी के लिए, न किसी के सुख से, न किसी के दुख से, समान भाव सब में रखते हुए वो अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह नक्षत्रों की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जो आपके कर्मा की वजह से, आपके कार्य की वजह से, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं 2 बार की रीडिंग में ये आ चुका है कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं आपके सांसारिक जीवन में भी, और स्पिरिचुअल की तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आपको पहले एक स्पिरिचुअल दिनचर्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके दिन को। जो एनर्जी, जो वाइब्स मुझे अभी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या को पहले आध्यात्मिक रूप से आपको एक प्लान करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो फिज़िकल फिटनेस हुई या जो भी चीज़ें हुई, आपको वो चीज़ संसार में भी सुख देने का कार्य करेंगी। जैसे वाइब्स मुझे निकल के आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मैं आपके लिए देखती हूँ, माँ आदिशक्ति के भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ये जो बातें निकल के आई हैं, आपके जो भी एनर्जीज निकल के आई है, प्लैनेट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, माँ क्या बताना चाहती हैं। यस, डेफिनेटली मैंने कहा ना आपको, कहीं ना अध्यात्म को ही एक आपको उसी के अकॉर्डिंग एक दिनचर्या को प्लान करना होगा यहाँ पे, और उसी के नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको अपने लाइफ पे वर्क करना होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली भी फिट करेंगी, मेंटली भी फिट करेंगी, और आप अपने सांसारिक जीवन को सुखपूर्वक भोग पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने विचार के जो महत्व है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, कॉन्शियस रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप कभी कभी कुछ भी बैठ जाते होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या क्या सोच गए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हैं या फिर अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो बेवजह के जो विचार हैं कहीं ना कहीं आपको आपकी आत्मिक या फिर मानसिक सुख से आपको वंचित कर रही हैं। आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है, और जो भी ऐसी कुसंगति है उसको भी आपको त्यागने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें, जब मैं कुसंगति को छोड़ते समय आपको ये समझना है कि अब मैं प्रोटेक्टेड हो चुका हूँ। कुछ न कुछ ऐसी संगति ऐसी आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो हानिकारक है। जब भी ज़रूरत पड़े आपको अपने आप को बचाने की इन द सेंस कि अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपको पता है कि कोई ज़बरदस्ती आपको ट्रिगर कर रहा है, हिट कर रहा है, और वो चीज़ें अब आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या आपके बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपके
इमोशंस को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही हैं, जो भी चीज़ें इस तरह से डिस्ट्रक्शन के मोड में होती हैं, तब आपको उनको उनके ही लैंग्वेज में जवाब देने की ज़रूरत है, अन्यथा आप मौन धारण करें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस यहाँ पे फिर लास्टली कुछ टैरो भी ले लेती हूँ कि क्या महाआदि शक्ति बताना चाहती है इस एनर्जीज़ के लिए, जो भी प्लैनेट्स के ये निकल के आए हैं उसके लिए क्या बताना चाहती है माँ। ओके, देखिए जो आपकी एनर्जीज निकल के आई है, जिन लोगों की भी स्पिरिचुअल लाइफ की एनर्जी निकल के आई है कि बहुत ज़्यादा वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं और बहुत हाई चेंज दिख रहा है, सडन चेंज दिख रहा है, आपकी अवेकनिंग दिख रही है। और यही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर चुके हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग उस लेवल पे भी बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके लाइफ में, लेकिन आपको डिस्ट्रक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब डिस्ट्रक्शन होता है तभी सृजन होता है। ये चीज़ें आप लोग जिस चीज़ों को लेके भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, तो मैं एक बात अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं कि एक बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, सृजन नहीं होता है। चाहे वो एक छोटा सा लेवल हो, चाहे वो बहुत बड़ा लेवल हो, छोटा सा फेज़ हो चाहे बहुत बड़ा फेज़ हो, छोटी सी अवेकनिंग हो चाहे बहुत बड़ी अवेकनिंग हो, चाहे छोटी सी लर्निंग हो चाहे बहुत बड़ी लर्निंग हो, एक एक्सपीरियंस होल्डर जो होता है वो अपनी एक्सपीरियंस को उसको बताना पड़ता है, और एक जो अचीवर होता है उसका जो अचीवमेंट है, उसकी जो एनर्जी है वो खुद बोलती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें निकल के दिख रही हैं। जो अचीवर होगा उसका काम ही बोलने लगेगा, और जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा वो सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस को ही शेयर करेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही एक लर्निंग का स्टेज है जिसको समझने की ज़रूरत है। भय ही आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तो आपको डिस्ट्रक्शन से नहीं डरना है। डेफिनेटली जिस तरह की प्लैनेट्स की बात आई थी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होने के कारण भी ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ बटोरते और बांटते दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिनके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया है, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है। अब सारा का सारा खेल जो है, यूनिवर्स के माध्यम से खेला जा रहा है। जो उन लोगों ने भी आपके लाइफ में सिक्योरिटी, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशंस, जो भी चीज़ें लाकर आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश की थी, उन सबको ओके, टाटा और बाय बाय करने का समय हो चुका है। ये यूनिवर्स आपके लाइफ में खुशियों की पोटली और सारी संभावनाएं जो आपके ग्रोथ के लिए जो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें निकल के आ गई। कहीं ना कहीं आपका जो चेंज है वो आपके सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए आ रहा है, क्योंकि आपका जो है ना, अब आपकी जो चीज़ें आपको मिलनी हैं वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। यूनिवर्स, सब चीज़ की होल्डिंग यूनिवर्स, सारी चीज़ें, निगेटिविटी, ये सब चीज़ें अब आपके लिए काम नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं आपको रोकने का प्रयास हुआ है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट और जो आपका ये है, ये सारी निगेटिविटी से आपको निकाल लेगा। जो टर्निंग पॉइंट आपके मोमेंट
आपकी लाइफ में आया है और जो चीज़ें आपका ये भाग्य ही और आपका ये जो टर्निंग पॉइंट है, यही इन सब चीज़ों से आपको निकालने वाला है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सब चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो अभी चाहे स्पिरिचुअल डिटैचमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी अडेप्टेबिलिटी हो, चाहे आपका इंटेलेक्ट हो, सब काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, अभी फंक्शनल है सब कुछ। तो आपको किसी तरह के डाउट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे फोकस्ड रहिए, अपने कार्य करिए और बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन को लेकर आगे बढ़िए। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मैं माँ आदिशक्ति गुरुजी के मैसेजेस को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।